मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, ठीक। लेकिन सपने जो होते हैं ना वो हर किसी के पास में होते हैं, हर किसी के पास में। वैसे ही मेरे पास में भी बहुत ढेर सारे सपने थे हैं, और मुझे लगता है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक मेरे पास में सपने रहेंगे, ठीक। और उनको पूरा करने के लिए एक होता है अंदर से विल, ठीक है। विल मतलब क्या होता है, उसको क्या कहते हैं विल को हिंदी में? इच्छा है, आत्मशक्ति। आत्मशक्ति, ठीक है। आई एम सॉरी क्योंकि थोड़ा सा कहीं कहीं पे हो सकता है मिस्टेकिंग हो सकती है मेरे से, बट हाँ उसको आत्मशक्ति कहते हैं। और कहते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ पे आपके पास में कहते हैं ना आत्मशक्ति है, इच्छा है आपकी, वहां पे आपको एक रास्ता जरूर मिल जाता है। तो जब मैं इस बिजनेस में आई तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे थे, मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है और जॉब के बहुत सारे ऑफर्स थे, बट क्योंकि कहते हैं ना कि घर में जैसे अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बेटा पढ़, वही वाला जो है ना बैकग्राउंड था। और मेरे पापा जो है वो बैंक ऑफिसर होकर के रिटायर हो गए, मेरी सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा ब्रदर जो है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहा है, और मेरी मदर इस बिजनेस में। तो कहने का मतलब है टोटली जो है ना वो पढ़ने लिखने वाला बैकग्राउंड था, कहीं से भी बिजनेस माइंडसेट नहीं था दिमाग में। प्रोडक्ट से मैं पॉजिटिव थी क्योंकि कि मेरी मम्मी इस बिजनेस में, तो प्रोडक्ट्स जो मैं यूज करती थी। बट हाँ कहीं ना कहीं ये होता था कि यार मम्मी के, क्योंकि मेरे मम्मी के अपलाइन जो है वो ये है, तो जब भी ये घर पे आते थे ना मुझे ऐसा लगता था कि ये क्यों आए हैं, ठीक है। क्यों मेरी मम्मी का मतलब मेरा सारा संडे लेके जाते हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था ये बिजनेस, क्योंकि मेरी मम्मी का संडे चला जाता था और मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रही थी। और ये जब भी आते थे तो ऐसा होता था कि यार इनकी आवाजें मेरे कान तक नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद में जब भी आते थे प्लान दिखाते थे, मीटिंग्स होती थी, तो मैं और मेरी सिस्टर जो है वो हम लोग खूब तेज गाने चला देते थे कि इनकी आवाज रूम में ना आए, दरवाजा बंद कर देते थे, चाय मम्मी बोलती थी पूछ लेना, नहीं पूछते थे। तो ये सारी चीजें होती रहती थी क्योंकि बिजनेस से नफरत थी, प्रोडक्ट से नहीं। उसके बाद में किसी तरीके से कुछ जब हम लोग डायमंड हो जाएंगे तो वो स्टोरी हम जरूर शेयर करेंगे स्टेज पे से। तो हम लोग की शादी हुई, और शादी के बाद में भी ऐसा नहीं है कि आने के बाद एकदम से मैं बिजनेस को लेकर के पॉजिटिव हुई। 1 साल लगा मुझे इस बिजनेस को लेकर के पॉजिटिव होने में, क्योंकि मुझे लगता था ना अच्छा क्या करना है, मीटिंग में जाना ही तो है, चले जाएंगे, गाड़ी में बैठ के जाना है, आराम से हम अपने कान में गाने सुनते रहेंगे और पहुंच जाएंगे। तो लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि ये जो है वो कनेक्ट कर देते थे किसी डायमंड की सीडी, ठीक है, और फिर वो मेरे कान में वो जाती थी। और लेकिन हम भी थोड़े ठीक थे, तो सुनने के बाद में भी ये होता था ना 1 साल तक कोई असर नहीं होता था। लेकिन हाँ फिर उसके बाद में जब एक जो डायमंड लीडर है जितेंद्र शालिनी सिंह, मैंने उनको सुना जब, और वो डायमंड लीडर है, उनकी लाइफस्टाइल मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी। हम लोग उस टाइम पे, क्योंकि मेरा पापा की पोस्टिंग बस्ती में थी और मेरा ससुराल जो है वो बस्ती में है, तो गोरखपुर वहां से पास पड़ता था, हम लोग वहां पे बीबीएस के लेकर वहां पे जितेंद्र शालिनी सिंह जी को सुना, और मुझे उनकी लाइफस्टाइल बहुत अप्रोच की। शालिनी सिंह जी का बोलना, बात करना, वो चीजें उनसे मेरा वाइब मैच हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, जब ये लेडी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती है तो मैं भी इस बिजनेस को ड्राइव कर सकती हूँ। उस दिन से वो टर्निंग पॉइंट था कि मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड करते रहे, और बहुत सारी ऐसे गिफ्ट्स हैं जो मेरी लाइफ में आते गए, जैसे मेरा बेटा। उसके बाद में मुझे क्या कहते हैं, मेरा एक छोटा सा ड्रीम था कि मुझे मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करना है, उसमें भी जाकर के मैंने सब टाइटल्स विन किए। उसके बाद में मेरा एक ड्रीम था कि मुझे तनिष्क की ब्रांड शूट करनी है, तो वो ज्वेलरी शूट भी मैंने किया तनिष्क का। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स थे जो मेरे इस बिजनेस में आकर के पूरे हुए शायद। और एक चीज और, मुझे गाने का बहुत शौक है, तो मैंने वो गाने में भी एडमिशन लिया, मैंने अपनी म्यूजिक का भी कोर्स को परस्यू किया इस बिजनेस में आने के बाद। तो कहते हैं ना कि सपना देखना जरूरी है, सपने पूरे करने का ना कोई एज नहीं होता, ठीक है, कोई टाइम नहीं होता है, वो कभी भी पूरे हो सकते हैं, बट वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है।